हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी इंडेक्स की ऑन 30 मिनट चार्ट्स, जो कि हम आई गेस 7-8 वीडियोस में बना चुका हूँ, ट्रैकिंग इट ऑन 30 मिनट्स चार्ट वेव एनालिसिस, जैसी भी मेरी नॉलेज है इस सब्जेक्ट को लेके। तो यहाँ कहीं से मैं स्टार्ट हुआ था, हम नीचे आए, 710 से रिवर्स हुए, हम ऊपर गए, यहाँ से इस जोन से नीचे आने का था, मिनिमम टारगेट था, येलो लाइन हो गया, हम इसको हटा देते हैं, राइट। उसके बाद मीडियन टारगेट था, वो भी हो गया, लास्ट वीडियो में अपडेट किया था, ओनली इफ एक्सटेंड्स, ये भी हो गया 22,008 के अराउंड, जहाँ 22,000 प्लस माइनस। ये ओवल ड्रॉ किया था कि यहाँ रुक सकता है, फिर ऊपर जाने के लिए रुका, ऊपर गया, फेल हुआ, और मैं ये लेवल ड्रॉ करके गया था, ये 21,800 रेड लाइन जो आप देख रहे हो नीचे, राइट। 21,800 की इसके नीचे ट्रेडिंग होनी नहीं चाहिए। अगर हो गई तो मेरा तो बुलिश व्यू निफ्टी से हट जाएगा फॉर अ टाइम बिंग। यहाँ पे मैं लास्ट वीडियो का लिंक डाल दिया है मैंने, तो आप देख सकते हो, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने वेट किया, यहाँ पे इस सर्कल में मैंने कवर कर लिए थे सारे, ये 22,060 के अराउंड, जो डिस्क्रिशनरी रूल बेस्ड मिक्स्ड मेरा है ऑन एलियट वेव, पोस्ट भी किया था, लास्ट वीडियो में भी बोल के गया था। तो ये सर्कल भी हटा दो, राइट। ओके, ये भी नहीं, ये नहीं, ये वाली ब्लैक लाइन हटा दो, ये टारगेट था। तो जा तो इस सर्कल से ऊपर जाना था, नहीं तो था कि क्योंकि उसने सारे टारगेट्स कर दिए थे, 21,800 के नीचे नहीं जाना चाहिए। तो जस्ट एक पिन मारा और पिन बार ही बन गया वहां पे, और सीधा 2 दिन में हम ये लेवल ट्रिगर का था फॉर बुल्स। बट वीकेंड पे मैंने अपडेट दिया था ऑन माई एक्स प्लेटफॉर्म दैट अगर किसी को बाय करना है या कोई बुलिश व्यू रखता है तो वेट कर लेना रिट्रेसमेंट का, मंडे या ट्यूसडे। तो मंडे खुला नीचे और फिर सारा ऊपर चला गया, हाई क्लोजिंग, डे हाई के अबव ऑन स्क्रीन एटलीस्ट 370। तो अब क्या, तो मेरे हिसाब से एक रिट्रेसमेंट आनी चाहिए, यहाँ से आ जाए, यहाँ से आ जाए, कहीं से आ जाए। अभी डेप्थ ऑफ रिट्रेसमेंट आई कांट से, तो इसलिए इन डिस्क्रिशनरी तो मैं बाय नहीं कर रहा। देखते हैं कि ये रिट्रेसमेंट, ये ब्लू लाइन, ये जो 274 है और 800 इसके बीच में होल्ड करती है, जहाँ रीटेस्ट करती है, और फिर ये कोई अपसाइड अपना कंटिन्यू करती है। और अपसाइड मेरे हिसाब से तो ये ब्लू लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी हुई है 763, या इसके ऊपर ATH, राइट। यहाँ पे इस जोन में कंजेशन अगर ये होल्ड कर गया, ये बहुत क्रूशियल लेवल है, यहाँ से बोलता आ रहा हूँ 21,800 तो सामने है कि क्यों क्रूशियल है, मार्केट ने रिएक्ट किया है, होल्ड किया है, और ऐसा कुछ ड्राइंग मुझे चाहिए अपना लॉन्ग साइड ट्रेड के लिए। ये लो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ रिटेस्ट होके अंदर आता है, जब थोड़ा ऊपर है, वो मुझे नहीं पता। वो एज एंड इफ ये ब्लू लाइन के नीचे मार्केट चलता है और रिट्रेसमेंट देता है, रिट्रेसमेंट शार्प है, डल है, मतलब ऐसे साइड में किटर पिटर ग्राइंड है, वो भी देखना पड़ेगा, जहाँ बिल्कुल शार्प है वो भी नहीं पता। बट हाई प्रोबेबिलिटी है कि रिट्रेसमेंट आएगी, ये हम सबको पता है। जिसको नहीं भी कुछ पता वो भी ये मान के चलेगा कि रिट्रेसमेंट आएगी, और मेरी वेव एनालिसिस भी ये सजेस्ट कर रहा है। तो इसको तो मैं अब यहाँ रख देता हूँ, सी को। अब देखते हैं कि रिट्रेसमेंट क्या करती है, ठीक है। तो उसके बाद जब रिट्रेसमेंट के बाद वापस ऊपर चलेगा, मैं दोबारा आके कुछ अपडेट दूंगा और ये मार्किंग सारी डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये मार्किंग
अभी इसको कुछ बोल दूँ मैं 1 2 ए कुछ भी, तो वो मेरे लिए तो फिजिबल नहीं है. पीपल ड्रॉ वेरियस टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स, आई डू डायनामिक. तो वेट कर रहा हूँ रिट्रेसमेंट की, डेप्थ ऑफ द रिट्रेसमेंट, काइंड ऑफ द रिट्रेसमेंट, फिर ये सारे स्ट्रक्चर को यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये नीचे आए ऊपर गया, सबको रिलेट करके ये वाली वेव जो ऊपर गई है और ये वाली फिर मार्क होगी एज पर सम लेबलिंग, राइट. तो अभी आज का वीडियो का पर्पस है ये सिर्फ देखना कि हमारा 21,800 का लेवल 2 दिन से तो रिस्पेक्ट हो गया और एक शार्प बाउंस आ गया और ये वेव मुझे कंप्लीट होती लग रही है. सी, तो ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन है मेरी. मैं इस जोन में लॉन्ग करूँगा. नॉट एनी रिकमेंडेशंस और एडवाइजरी. आपका रिस्क, आपका पैसा, आपका प्रॉफिट, आपका लॉस और आपका ही एनालिसिस होना चाहिए. मेरे वाले एनालिसिस को देख रहे हो तो एक ऐड ऑन ले लो, कंफर्मेशन टाइप, राइट. अभी मैंने एक एक्स पे वो डाला है, क्या बोलते हैं उसको, पोल डाला है. तो उसमें है कि एलर्ट वेव वर्क्स और नॉट. मुझे तो पता है, जो मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं ओवर द मंथ्स या ईयर्स उनको भी पता है. आपके सामने है, ये कोई क्लेम नहीं है. मेरे से भी गलती होती है बट अब कम होती है बिकॉज थोड़ी प्रैक्टिस हो गई है, टचवुड. चलो अभी बैंक निफ्टी पे चलते हैं. बैंक निफ्टी का क्या था, यहाँ पे मैं बोल रहा था यहाँ पे आएगा मिनिमम. तो यहाँ हम लास्ट वीडियो में था मिनिमम डन. तो इस जोन से बाउंस आना चाहिए था, ये जो वैसे ही मैंने छोड़ा हुआ है कुछ दिनों से ये. बट क्या हुआ, नेक्स्ट डे यहाँ पे खुला, इस जोन को उसने एज अ रेजिस्टेंस लिया. ओनली इफ सी एक्सटेंड, ये यहाँ से ही मार्किंग है ये दोनों. तो सी कहाँ एक्सटेंड हुआ देख लो. एक्सटेंशन में टारगेट्स दिए एंड इट अगेन शार्पली बाउंस्ड. तो इसको अभी हम यहाँ कर देते हैं बट अगेन नहीं करेंगे बिकॉज इसमें भी अगर रिट्रेसमेंट आती, अगर क्या आनी चाहिए तो कहाँ से आती है देखते हैं कैसी आती है. ये मैं रिमूव करता हूँ, ये भी रिमूव करता हूँ, ये रहने देते हैं अभी, राइट. तो रिट्रेसमेंट आनी चाहिए. देखो कैसे आती है, जब कब आती है, देन ओनली आई विल मार्क. तो ये मैंने यहाँ ABC मार्क किया था. इसकी मार्किंग अभी मुझे तो पता है क्या है बट मैंने इंटरनल मार्किंग नहीं कर रखी बिकॉज आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू गाइस. कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को, ये क्यों मार्क किया, मेरा तो ऐसे है. अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो लेट इट बी. डायरेक्शन मेरी क्या है मेरे एनालिसिस से, आप वो जस्ट देख लो. ये कोई एलर्ट वेव सिखाने का मेरा वीडियो नहीं है, जस्ट है कि मैंने कुछ मार्किंग करी उसके हिसाब से मैं क्या सोच रहा हूँ जहाँ देख रहा हूँ मार्केट में. और ये छोटे टाइम फ्रेम पे है कि 4-5 दिन में फैसला हो जाए कि हमने जो व्यू लिया है वो चला है नहीं चला है, कहाँ गया मार्केट, कुछ लिया दिया क्या है, राइट. तो ये आपके सामने है कि एलर्ट वेव काम करती है कि नहीं. अभी जिनकी नहीं करती या जिनको नहीं समझ आती वो एक ही प्रॉब्लम है कि आपको अभी समझ नहीं आई, राइट. और समझ आने के लिए बहुत इन डेप्थ एनालिसिस, थ्योरी तो पढ़ लोगे बट अभी लोग ना इसको, अभी इस वीडियो को पूरा देखना. व्यू तो सभी दे देते हैं, मेरा भी व्यू क्लियर देख ही लिया होगा आपने अभी का क्या है, जब पीछे से पता ही आपको, उसी को रिपीट कर रहा हूँ. बट कुछ सीख सकते हो तो सीख लो बिकॉज अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो इलॉजिकल मैं ट्राई करता हूँ ना बोलूँ. छोटी सी वीडियो होती है, बहुत लंबा कोई 1 घंटे का ज्ञान नहीं देता, कि टाइम भी बचे और टू द पॉइंट बात हो. कुछ लोग इसको 1 मार्क करेंगे, इसको 2 करेंगे, इसको 3 करेंगे, इसको 4 करेंगे. नहीं तो फिर वो ऐसे करेंगे. जब ये मार्केट ऊपर चली जाएगी फिर इसको 2 कर देंगे और ऊपर चली जाएगी, इसको 3 कर देंगे, इसको 4 कर देंगे. अब यहाँ से गिर गई है तो अब इसको 5 मार्क कर देंगे, इसको A कर देंगे, B कर देंगे, C कर देंगे. अभी वो बोलेंगे यहाँ देखो देखो 5 ओवर होगी, इसके बाद नीचे आई है. भाई बात तो सही है, नीचे आई है बट ये तुक्का है.
तो का इन सेंस कि आपकी मार्किंग करेक्ट है, इसकी वजह से नीचे नहीं आई है, यहाँ पे कोई और वेव ख़त्म होगी इसकी वजह से नीचे आई है। आपकी नॉलेज जहाँ प्रैक्टिस ऑन वेव थ्योरी वो गलत है। इट्स जस्ट कि यहाँ पे कोई वेव ख़त्म हो गई है, तो आपकी कोइंसिडेंटली आपने जब लकीली वहाँ पे 5 रख दिया तो इसलिए नीचे आ गई, ऐसा आपको लगेगा। तो इसका नुकसान, फ़ायदा ये है कि आपको दिखाने के लिए हो गया, बट आप डेफिनेटली कर नहीं पाओगे इसमें कुछ, राइट? क्योंकि अगर आप इसको ऐसे चेंज करते जा रहे हो, ये पहले तो ये इतना बड़ा फ्लॉ है इसमें कि यहाँ से 1 शुरू हो रहा है और ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। फ्लॉ क्या है ये आप कमेंट में लिख दें, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनको आता है, जहाँ पढ़ा है, तो अगर लिखोगे तो कुछ सही हुआ तो आई विल जस्ट गिव इट अ लाइक एंड कमेंट अंडर योर पोस्ट की हाँ जी सही है। अगर नहीं हुआ तो फिर गलत लिखा आपने तब भी कुछ करेक्ट कर दूंगा एज पर माई नॉलेज, जो भी है मुझे थोड़ी बहुत। तो ऐसा नहीं होता, एवरी अप गोइंग वेव इज नॉट 1 2 3 4 5 एंड एवरी डाउन गोइंग वेव इज नॉट A B C और जो भी आगे के अल्फ़ाबेट्स जो भी हैं, राइट? और जो लोग फन बनाते हैं लिड वेव का, इनका 1 2 3 हो गया, ठीक है बनाने दो। अब मुझे ज्ञान एनालिसिस नहीं आता, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ज्ञान वालों को ट्रोल करूं। मुझे पता है कि ज्ञान एनालिसिस 99% लोग जो कर रहे हैं वो भी पूरा नहीं कर रहे हैं, वो ट्रेड नहीं कर पाते उन पे। 1-2% हैं जो सही से ट्रेड करते हैं और वो पैसे बना रहे हैं। अगर आपको कोई एनालिसिस आता है, आप जितना मर्जी मैंने बोला था ये बोला था कर लो, अगर आप खुद उस पर ट्रेड करके पैसा नहीं बना रहे, कोई फ़ायदा नहीं है, इट्स ऑफ नो यूज़। इससे बेटर है वो टाइम कहीं और दे लो, नौकरी में दे लो, बिजनेस में दे लो, कुछ और सिखा दो, कर लो, आराम से सो लो चाहे, बिकॉज आप कंटेंटमेंट वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, राइट? अभी मैं एलिड वेव कर रहा हूँ तो मेरा एक मॉडल है, तो उसमें मेरा जो बनना है बन जाता है, काफ़ी देर से चल रहा है। रूल बेस्ड ट्रेडिंग के अलग मॉडल्स हैं, उसमें तो कोई प्रेडिक्शंस ही नहीं है, वो जो जहाँ मार्केट लेके जा रहा है पीछे पीछे चल रहे हैं। सिंपल, इफ़ यू लर्न समथिंग, अगर पैसा नहीं बन रहा तो कोई फ़ायदा नहीं, छोड़ दो, वो चीज़ करो जिससे पैसा बन रहा है। लोग सिंपल 21 पीरियड की मूविंग एवरेज लगा के भी पैसा बना लेते हैं, बस चलानी आनी चाहिए कि मूविंग एवरेज होती क्या है, मतलब क्या है, और उस पर ट्रेड कैसे करना है। क्रॉसओवर हो गया, वो लॉन्ग सिग्नल नहीं है और इधर साइड ना शॉर्ट सिग्नल है। ऐसे बहुत इंडिकेटर्स है, सब कुछ है, सब कुछ चलता है, आपको पैसा उस पर बनाना आना चाहिए। जस्ट हॉपिंग द सिस्टम्स, जो स्ट्रैटेजी अभी ये अभी वो मत करो। सो कटिंग दिस वीडियो शॉर्ट, एक चीज़ पकड़ो और उसको 2-3 साल दे दो, फिर समझ आएगी कि वो कैसे चलानी है, नहीं तो फिर लगे रहो सारी उम्र। तो ये है, ठीक है जी, नीचे आना चाहिए, फिर देखते हैं इसमें क्या ड्राइंग बनाता है। तो मैं तो फिर उसके बाद लॉन्ग करूँगा, अगर कुछ भी हो सकता है 800 के नीचे निकल गया तो मैं शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज़ ही ढूंढूंगा, नहीं तो फिर उसके ऊपर नहीं। इसका भी इसके नीचे निकल गया ये जोन के तो ही शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नहीं तो इसका भी सेम सिस्टम है। और क्या सिस्टम है, ऐसा ही कुछ, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।